हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 6 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं के लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया। कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस का इस्तेमाल किया। अब स्नेहा ये देखकर हैरान थी बच्चों कि आखिर माँ ने खाना बनाने के लिए हीटर क्यों चलाया और कपड़े पर जो पड़ी सिलवटें थी उनको हटाने के लिए प्रेस क्यों उठाई। उसने ये बात सोची। सोचने पर जब उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने भाई रवि से कहा। तो रवि जो कि स्नेहा का भाई है बेटा, उन्होंने क्या बताया स्नेहा को, आइए देखते हैं। रवि ने कहा, स्नेहा ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। स्नेहा को अभी भी समझ नहीं आया कि तापीय प्रभाव का मतलब क्या है। तो रवि ने एक्सप्लेन किया बेटा कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है, विद्युत धारा मतलब करंट, तो वो तार क्या हो जाता है बेटा, गर्म। और इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बेटा घर में आप क्या करते हैं, गीज़र ऑन करते हैं। जब भी आप गीज़र का स्विच ऑन करेंगे तो क्या गर्म हो जाएगा, पानी। क्यों? क्योंकि गीज़र के तार में से क्या गुजारा आपने, करंट, धारा, जिससे कि गीज़र में पड़ा हुआ पानी क्या हो गया बेटा, गर्म हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जो कि तापीय प्रभाव से गर्म हो जाती हैं। जैसे ही हम उनका स्विच ऑन करते हैं वो गर्म हो जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आपको दिखाया हुआ है प्रेस, सेकंड है हीटर बेटा, थर्ड है इलेक्ट्रिक केटल, फोर्थ है हेयर ड्रायर, फिफ्थ है बेटा यहाँ पर रोड। पानी गर्म करते हैं आप सर्दियों में, रोड लगाते हैं, वायर का जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं रोड पानी को क्या कर देती है, गर्म। लास्ट एग्जाम्पल है बेटा विद्युत टोस्टर। आपने इलेक्ट्रिक टोस्टर देखे होंगे, वायर लगाते ही जैसे ही हम टोस्टर में ब्रेड लगाते हैं, ब्रेड अच्छे से सिक जाते हैं और मशीन से बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी युक्तियाँ हैं बेटा जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करती हैं। जैसे ही इनमें से धारा का प्रवाह होता है ये तुरंत गर्म हो जाती हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के और क्या क्या उपयोग हैं बेटा, कुछ तो ऐसे पदार्थ होते हैं, स्पेशल पदार्थ होते हैं जिनसे बनी हुई तारें जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है अपने आप पिघलकर टूट जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है बेटा, विद्युत फ्यूज़। आपने देखा होगा आपके घर में मीटर जो है, मीटर के पास में फ्यूज़ लगा होगा। आजकल बेटा फ्यूज़ की जगह पर एमसीबी लगाया जाता है जो कि फ्यूज़ से छोटा होता है। लेकिन ये फ्यूज़ जो है आखिर ये क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि घरों में एकदम से करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब इतनी ज़्यादा धारा आने के कारण हमारे घर में चल रही युक्तियाँ उस धारा को सहन नहीं कर पाती, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है, मीटर बॉक्स में फ्यूज़ लगाया जाता है बेटा। फ्यूज़ क्या करता है, जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है फ्यूज़ की तार पिघल जाती है, और जैसे ही फ्यूज़ की तार पिघल जाएगी हमारा परिपथ टूट जाएगा, जिससे कि धारा हमारे घर में चल रही जितनी भी युक्तियां हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारे घर की सभी युक्तियां बच जाएंगी। तो बेटा इसीलिए फ्यूज़ को क्या बोला गया है, एक सुरक्षा युक्ति। क्या काम करता है फ्यूज़, अभी मैंने बताया, ये विद्युत परिपथ की क्षति और आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट आ जाएगा फ्यूज़ बेटा खुद पिघल जाएगा, लेकिन हमारे घर की सुरक्षा करेगा और आग जैसी दुर्घटना से बचाएगा। अब इसके अभ्यास के प्रश्न देखिए बेटा, बिजली के 5 ऐसे उपकरण बताइए जो कि धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाते हैं। तो आपको बेटा ऊपर पिक्चर दी हुई है, आप इनमें से कोई भी 5 युक्तियों के नाम लिख सकते हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट ये रहेगा, कोई भी 5 नाम लिख लीजिए आप यहाँ से। सेकंड, एक जलते हुए बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? अभी बताया बेटा, जब भी किसी चीज़ में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म। तो जब भी हम एक जलते हुए बल्ब को छुएंगे तो इससे हमारा हाथ जल सकता है और हमें विद्युत का झटका भी लग सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, फ्यूज क्या है बच्चों, एक सुरक्षा युक्ति।
ये आपका थर्ड आंसर रहेगा कि फ्यूज़ क्या है, हमारी एक सुरक्षा युक्ति है। ये हमें परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा कि आखिर हीटर जो है उसकी प्लेट गर्म क्यों हो जाती है जबकि करंट तो तार में से जा रहा है। प्रेस की प्लेट गर्म क्यों हो जाती है जबकि बटन ऑन करने पर धारा कहाँ आ रही है, वायर में आ रही है। केतली में रखा पानी क्यों गर्म हुआ, हेयर ड्रायर से बाल कैसे सूख गए, रोड से पानी कैसे गर्म हुआ और इलेक्ट्रिक टोस्टर में फटाफट से टोस्ट कैसे रेडी हो गए। तो बेटा अगर आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है और साथ ही साथ आपको नई बातें जानने को पता चली हैं तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ।